हेलो स्टूडेंट्स, मैं शायरा खान वेलकम करती हूँ आपको अपने यूपी बोर्ड ज्ञान चैनल पर। आज हम माय मदर एट 66 जो हमारा पोएम है क्लास 12th के इंग्लिश बुक की, उसके रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्ट को देखेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आइए कवर करते हैं। स्टेंजा 1 जो दिया है इसमें पूछा है क्या, ये स्टूडेंट्स अब बुक से मिलाएंगे और पढ़ेंगे भी। चलिए मैं भी पढ़ देती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज, ये DOZ होगा, ठीक है। ओपन माउथ हर फेस एशियन लाइक डेट ऑफ अ कॉर्प्स। बताती है ना कवित्री हमें कि जब वो लास्ट फ्राइडे कोचिंग जा रही थी अपने माता पिता के घर से, तो साथ में वो अपने मम्मी पापा के साथ जा रही थी, अपनी माता के साथ व्हीकल में बैठ करके जा रही थी। तो बगल में बैठ के उसकी माँ डोज यानी ऊँघ रही थी, और जिस समय आधे मुंह खुला हुआ था, ऊँघ रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि डेड बॉडी हो, पड़ी हुई हो। देखिए रेफरेंस लिखते कैसे हैं, तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। आप यहाँ लाइन्स की जगह स्टेंजा कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टेंजा करेंगे तो यहाँ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्टेंजा है, तो दिस स्टेंजा हैज़ बीन हो जाएगा। यहाँ से आप बदल सकते हैं। हम इस कवर करेंगे लाइन से, ठीक है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। ये जो लाइनें हैं यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो लाइनें हैं ना, ये लिया गया है हमारी पढ़ी हुई जो किताब है ना, माई मदर एट 66 पोएम है उससे, और इसे कंपोज किया है, इट मीन्स लिखा है कमला दास ने। अब कंटेक्स्ट में उस लाइन में जो कहा है ये बताते हैं स्टूडेंट्स। तो हम लिखेंगे इन दिस चार्मिंग स्टेंजा पोएटिस इंट्रोड्यूसेस अस हर रियलाइजेशन अबाउट हर मदर। ये जो 4 लाइन दिया हुआ है, इस लाइन में ये जो पोएटिस है, कवित्री है, हमें इंट्रोड्यूस करवाती है अपने रियलाइजेशन के बारे में, जो कि अपनी मम्मी के बारे में वो रियलाइज़ करती है, इस चीज़ के बारे में बताती है। एक्सप्लेनेशन देखिए, इन दिस लाइन्स, इस तरीके से ही हमेशा आप लिखेंगे। इन दिस लाइन्स द पोएटिस सेज दैट while going to कोचिंग on last Friday she saw her mother closely। इस लाइन में कवित्री कहती है कि जब वो कोचिंग जा रही थी फ्राइडे के दिन, तो वो बड़े करीब से अपनी माँ को देखती है। Since her mother was sitting beside her and dozing with open mouth, that time her mother's face was looking like a corpse। कह रही है चूँकि वह उसकी माता जी उसके बगल में बैठ कर के ऊँघ रही थी आधे खुले मुंह के साथ, तो उस समय उसने बड़े करीब से देखा तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी माँ बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह दिख रही थी। That particular time the poetess, देखिए आप पोएट है, कवित्री है ना, लेडी है, पोएटिस हो जाएगा। पोएटिस इज फील्स हर मदर्स पेन, और उस समय पोएटिस को फील होती है अपने माँ की पेन, दर्द, दुख, इस चीज़ का उसे एहसास होता है। अब स्टेंजा 2 बस यहीं से दिया है, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट अवे। तो जैसे वह रियलाइज होता है उनके दर्द का, लेकिन कि उनके पेन का, और ये भी उसे रियलाइज़ होता है कि वो जितनी बूढ़ी दिखती हैं उससे भी ज़्यादा वो बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन जल्द ही वो उसके दिमाग से वो सारी चीज़ें हट जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस स्टेंजा में ये बताया है, तो इसे कवर करेंगे हम। तो रेफरेंस जो होगा पुराना उसी की तरह आप करेंगे। हाँ, कंटेक्स्ट बदल जाएगा। देखिए, इन दिस ब्यूटीफुल स्टेंजा पोएटिस टेल्स दैट शी कम्स टू नो अबाउट हर मदर। इस ब्यूटीफुल स्टेंजा में, इस ब्यूटीफुल लाइन में पोएटिस हमें बताती है कि वह अपनी माँ को जान पाई। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ये तो था कंटेक्स्ट, और एक्सप्लेनेशन देखिए। In these lines, poetess tells that during her journey she felt her mother's age। इस लाइन में कवित्री कहती है कि अपनी जर्नी के दौरान वह अपनी मम्मी की एज के बारे में जान पाई, मतलब रियलाइज़ कर पाई कि वह एजिंग पर्सन हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। शी नोटिस दैट हर मदर एज ओल्ड एज लुक लाइक्स, और उसने नोटिस किया कि जितनी बूढ़ी उसकी माँ दिखती हैं उससे भी ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं। बट आफ्टर अ मोमेंट द पोएटिस फॉरगेट दोज थॉट्स बिकॉज इट वॉज नॉट फेवरेबल फॉर हर। लेकिन कुछ ही क्षणों के बाद कवित्री क्या करती है, भूल जाती है उन तमाम बातों को। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि वह उसके लिए अच्छा नहीं है। सो इसलिए सून शी पुट दोज थॉट अवे फ्रॉम हर सेल्फ टू मेक हर पॉजिटिव, और जल्दी वो उन तमाम थॉट्स को अपने से खुद से दूर करती है, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए। ऐसा इस लाइन में बताया गया है। इतना ही हमसे पूछा था।
अब स्टेंजर थर्ड में कह रहा है एंड, ये एंड होगा राइट, and looked out young trees sprinting, the merry children spilling out their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her. कह रही है कि फिर अब वो भूलने की जब कोशिश करती है तो व्हीकल से बाहर क्या करती है, देखती है वो पेड़ों को स्प्लिंटिंग, यानी अगर ये इधर से जा रही है तो पेड़ इधर भाग रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और जो बच्चे अपने घरों से बाहर आके खेल रहे थे खुशी खुशी, उसके बाद कहता है कि फिर वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होता है, फिर वो अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी होती है और उन्हें देखती रहती है, ओनली देखती रहती है। तो रेफरेंस तो स्टूडेंट्स फिर से आप वही लिखेंगे और कंटेक्स्ट बदल जाएगा। इन दिस स्टेंजा पोएटेस टेल्स हर इल्यूजन मीन्स भ्रम एंड पेन ऑफ हर सेल्फ, और ख़ुद के दर्द को बताती है, वाइल यूजिंग ट्रीज चिल्ड्रन एंड एयरपोर्ट सिक्योरिटी। किस चीज़ का प्रयोग करते हुए, पेड़ का, बच्चों का और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी का प्रयोग करते हुए अपने दर्द के बारे में भी बताती है और जो भ्रम है वो भी बताती है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इन दिस लाइन्स द पोएटेस एक्सप्रेस्ड दैट पुट दोज नेगेटिव थॉट अवे फ्रॉम हर। इस लाइन्स में वो क्या बताती है कि वो खुद जो उसके पास जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे वो उसे दूर हटाती है। शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, और उसे हटाने के लिए वह व्हीकल से बाहर देखना शुरू कर देती है। वेयर शी हैज सीन द स्प्रिंटिंग ट्रीज विच वर मूविंग अगेंस्ट द पोएटेस, विच वेयर शी हैज सीन, जहाँ पे वो देख रही है, क्या देख रही है कि वह अगर जिस साइड से वो जा रही है, इधर अगर जा रही है तो फिर व्हीकल क्या है, इस साइड आ रहा है, उसके अगेंस्ट में जा रहा है, मूव कर रहा है, ये उसे दिख रहा था गाड़ी में जाते हुए। बट इट वॉज ओनली इल्यूजन, लेकिन ये केवल एक भ्रम था। एंड मैरी चिल्ड्रेन हु वर सो हैप्पी बिकॉज दे वर प्लेइंग आउटसाइड ऑफ देयर होम, और जो छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने घरों से बाहर आकर के खेल लेते, वो बहुत खुश थे क्योंकि अपने घर के बाहर आके खेल लेते। हेयर पोएटेस शोज हर ग्रीफ टू यूज द चिल्ड्रन, यहाँ बच्चों का यूज़ करते हुए, प्रयोग करते हुए पोएटेस कवित्री अपने दुख को व्यक्त करती है। बिकॉज क्योंकि दे वुड कम आफ्टर प्लेइंग बट शी कांट, क्यों, क्योंकि वह थोड़ी देर के बाद वापस लौट तो जाएंगे खेलने के बाद अपने घर, लेकिन वह जो अपने घर को छोड़ के जा रही है वह नहीं लौट सकती है। When she arrived airport due to security, her mother standing a few yards away, which was painful for her. और जब वह एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो सिक्योरिटी चेक की वजह से वह अपनी माँ से कुछ दूर खड़ी रहती है, कुछ दूर खड़ी हो जाती है, इवन उसे खड़ा होना पड़ता है, और इस चीज़ का प्रयोग करते हुए वो बताती है अपने दर्द के बारे में, पेन के बारे में, कि अपनी माँ से दूर होती है तो उसे कितना दर्द होता है। सो स्टूडेंट्स, इसमें 4 स्टेंजा दिया था, 3 स्टेंजा को हमने कवर किया, 4th को आप इसी के बेस पे खुद कवर करेंगे और मुझे कमेंट में लिख करके सेंड करिए, मैं खुद चेक करके आपको रिप्लाई करूँगी। तो यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट को लेकर के नेक्स्ट डे, इस सीरीज के तहत जो हम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।